आज भी पिंकी टॉक ऑफ द टाउन है, हर तरफ इसी के चर्चे हैं। ड्रग क्वीन की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें पुलिस मेहमान अदाकारों का किरदार अदा करती नजर आ रही है। कराची से आने वाली वीडियो को गिरफ्तारी का मंजर बताया जा रहा है, मगर मुलजिमा का रद्द-ए-अमल फुटेज को मशकूक बना रहा है। पिंकी ने इस तरह दरवाजा खोला जैसे मेहमानों का इस्तकबाल कर रही हो। चेहरे पर घबराहट या खौफ के आसार तक न थे, और ऐसा क्यों ना होता। पुलिस का मुलजिमा से ताउन सबने देखा, और तो और एफआईआर में कोकीन क्वीन के घर का पता भी गलत दर्ज किया गया था। ये है पिंकी और ये है पुलिस, मगर ये हो क्या रहा है? कराची के इलाके गार्डन में बिलाल आर्केड नामी बिल्डिंग के एक फ्लैट में पुलिस मेहमानों की तरह आई। दरवाजा खुद पिंकी ने खोला। तलाशी भी ली गई, मगर वो पिंकी जो ड्रग डीलिंग की क्वीन है, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। घर से असला भी मिला, सबकी फुटेज बनी, मगर ये मामला मशकूक लग रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद दर्ज मुकदमे में घर का पता गलत निकला। मौजूदा पते पर रहने वाली खातून ने सारा पोल खोल दिया। यह अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की कोशिश है या पुलिस की मुजरिमाना गफलत? क्योंकि जराए ये बताते हैं कि पिंकी की गिरफ्तारी लाहौर से अमल में आई, लेकिन आज मशकूक फुटेज जारी करने का मकसद क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी लाहौर से कुछ दिन पहले अमल में लाई गई। हसास इदारे की टीम ने लोकेटर की मदद से कोकीन डीलर को नवाब टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया था। बाद में कराची में सिंध पुलिस के हवाले किया गया। समा के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब ने अपने जराए की तस्दीक की है। तमाम तर सूरत हाल पर उन्हीं से बात करते हैं। जी उमर याकूब। अच्छा, बिल्कुल। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक की इतलात यही है कि उसे लाहौर से हसास इदारों ने, लाहौर का इलाका है नवाब टाउन, वहाँ से हिरासत में लिया और उसके बाद कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ सिंध पुलिस के उसको हवाले किया गया। क्योंकि अनमोल के ख़िलाफ़ कराची में मुकदमा दर्ज थे और यही डायरेक्शन थी, यही उस टीम को हिदायत की गई थी कि उसे लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया जाए, और वो लोकेटर साथ ले जाकर नवाब टाउन के इलाके से पिंकी को पकड़ा गया और वहाँ से फिर उसको कराची ले जाया गया, जहाँ सिंध पुलिस की तहवील में उसको दिया गया। और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी डालने के बाद उसे अदालत पेश किया गया और अदालत से फिर उसका रिमांड लेने की इस्तदा की गई। तो अभी तक ये कंफर्म है कि लाहौर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसे हसास अदारे की टीम ने नवाब टाउन के इलाके से एक घर से हिरासत में लिया और उसके बाद उसे कराची मुंतकिल किया, और वहाँ पर मौजूद जो उसका जो मंशियात थी वो भी बरामद हुई। और इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था टीम को। जैसे ही हसास अदारे की टीम वहाँ पर पहुँची, लोकेटर की मदद से इसके घर की लोकेशन मिली, और वहाँ पर जैसे ही हसास अदारे की टीम वहाँ पर पहुँची तो पिंकी को वहाँ से उन्होंने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद कराची मुंतकिल कर दिया। जी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जुडिशल रिमांड के खिलाफ दरखास्त दी थी। केस की तहकीकात एसएसपी साउथ की बजाय डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच के सुपुर्द कर दी गई है। पुलिस ने मुलजिमा के साथियों को लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी। अनमोल पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब थी। कल जिसका जुडिशल रिमांड हुआ, आज नई दरखास्त में जिस्मानी रिमांड मिल गया। पुलिस कराची की मकामी अदालत से कोकेन क्वीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल करने में कामयाब। पुलिस ने जेल से मुलजिमा को अपनी तहवील में ले लिया। इस केस की तहकीकात अब एसएसपी साउथ के बजाय डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच करेंगे। मुलजिमा के पूरे नेटवर्क का सुराग लगाया जाएगा। पुलिस ने पिंकी के साथियों को लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी। मई को लियारी के इलाके बगदादी से नशे के आदी शख्स की लाश मिली थी, जिसके ताने बाने भी अनमोल उर्फ पिंकी से जा मिले हैं। एफआईआर के मुताबिक मरने वाला शख्स पिंकी से खरीदा गया नशा इस्तेमाल कर रहा था। मुलजिमा एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब है। एएनएफ ने दर्ज मुकदमात में पिंकी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। इम्कान है कि जल्द कोकेन क्वीन को वफाकी इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। मैं रहूं ना रहूं, काम चलता रहेगा, माल मिलता रहेगा। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई।
गिरफ्तारी से पहले अपने दोस्त को जानशीन मुकर्रर किया, तमाम क्लाइंट्स को भी बता दिया। ऑडियो में कहा गया, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से राबता होगा, मेरे बाद दोस्त धंधा संभालेगा। नए वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात मजीद तेज कर दी गई। मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाले दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हूँ ना रहूं, काम चलता रहेगा, माल मिलता रहेगा। कराची से पकड़ी गई मंशियात डीलर पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मामले में नया मोड़। कोकेन क्वीन ने गिरफ्तारी से पहले अपने दोस्त को जानशीन मुकर्रर किया, तमाम क्लाइंट्स को भी बता दिया, कुछ भी हो जाए नंबर खुला रहेगा, धंधा दोस्त संभालेगा। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। नए वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात तेज कर दी गई। मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाले दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और नाजरीन, इस मामले के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कराची की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का सुराग कैसे लगाया गया? मुलजिमा से कहां गलती हुई? समा ने पता लगा लिया। मनशियात फरोशी को रोकने के लिए विफाकी सिविल इदारे को 1 माह पहले टास्क मिला। तफ्तीश की तो पता चला कि शहर के पौश इलाकों में कोकीन, आइस और दीगर नशावर अशिया ऑनलाइन और बाइक राइडर्स के जरिए फरोख्त हो रही हैं। मुलविस बाइक राइडर को पकड़ा गया तो ताने बाने अनमोल पिंकी तक जा मिले। कोकीन क्वीन ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसका नेटवर्क सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर तक फैला हुआ है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ असलम खान ने। असलम, मुझे बताएं कि बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कब से इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे थे और क्या इसको मुनशियात फरोशों के खिलाफ पहली बड़ी गिरफ्तारी कहा जा सकता है? देखिए, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हालिया अगर हम बात करें और कोकेन के इस्तेमाल के हवाले से ये सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। कराची के जो पोश इलाके हैं उसमें मंशियात की डिमांड और इसकी जो इस्तेमाल है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है और जिस पर वफाकी जो सिविल असास इदारा उसको 1 माह कबल टास्क दिया गया था कि मंशियात फरोशों के नेटवर्क के खिलाफ काम किया जाए, जिस पर वफाकी से सिविल असास इदारा उसने तहकीकात शुरू की। तो इसी दौरान जो एक मैडम पिंकी, क्वीन पिंकी के नाम से एक ब्रांड का पता लगा और अगर हम ये कहें कि अब ब्रांड बनने का शौक, डॉन बनने की ख्वाहिश और ऑडियो मैसेजेस जो सोशल मीडिया पर और सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज करने के अंदाज में वायरल किए गए थे, वो इसकी गिरफ्तारी की एक सबसे बड़ी वजह बने। और उसके साथ साथ जो बाइक राइडर्स पर साउथ पुलिस पहले से काम कर रही थी और जो हसास इदारे ने मजीद काम किया, तो इससे ये पता लगा कि जो 4-5 बाइक राइडर हैं जिसे पिंकी ने रखा हुआ शहर के पोश इलाकों में डिलीवरी के लिए, तो उससे इस मुलजिमा की गिरफ्तारी में मदद मिली और जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है जो अमल में आई है। इसके अलावा भी जो नेटवर्क है वो काम कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई गिरफ्तार हो जाए मुलजिम और ये पुलिस को पता लग जाए कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन मंशियात की तरसील हो रही है, तो मुलजिमान दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उसे भी मुख्तलिफ जो गैर मुल्की नंबर हैं उनके जरिए ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बाद जो मंशियात की तरसील है बाइक राइडर्स के जरिए किसी सुनसान जगह का इंतखाब करके वहाँ मंशियात रखी जाती थी और खरीदार को बताया जाता था कि यहाँ से मंशियात उठा लें। तो असलम साहब, हमें ये भी बताएं कि इस गिरफ्तारी के बाद कड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिल रही हैं? जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो इसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, खुसूसन अगर हम बात करें लाहौर, इस्लामाबाद की इतलात हैं। तो अब हम क्या समझे, क्या पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के दरमियान राबता हुआ है और लाहौर में भी इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं? देखिए, ऐसी इतलात है कि लाहौर में 2022 में इसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, कराची में भी इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात हैं, एंटी नारकोटिक्स ने भी इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। और जहाँ तक आपने बात की नेटवर्क, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये बताया गया था, कल हमारी बात हुई
जो ज़राए से, तो उनका कहना है कि कराची में अगर हम उसके जो क्लाइंट हैं, उसके जो ख़रीदार हैं, उनकी तादाद 800 से 1000 के लगभग है। तो अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा नेटवर्क है जो क्लिफ्टन और डिफेंस तक और कुछ दीगर पोश इलाकों तक है। इसी तरह लाहौर में भी इसका नेटवर्क है, वहाँ पे भी ख़रीदार हैं और इस्लामाबाद में भी ख़रीदार हैं। और यकीनी तौर पर अब जो कराची पुलिस है वो पंजाब पुलिस से, लाहौर पुलिस से रब्ता करके, और इस्लामाबाद में भी जो इदारे हैं और दीगर, चूँकि ये अब एक मंशात के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि पूरे जो मुल्क के जो इदारे हैं वो मिल करके इस नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें इदारे मिलकर इस नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे असलम खान, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। जुर्म किसी ने किया, सजा किसी और को मिली। एफआईआर में दर्ज अनमोल उर्फ पता गलत दर्ज किया गया। किराएदार जहनी अजियत का शिकार, रातों रात घर खाली करके और कहीं और मुंतकिल हो गए हैं। मजीद जानेंगे शहरियार साजिद से, जो कि इस वक्त गार्डन टाउन में मौजूद हैं। शहरियार, बताइए इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, अनमोल और पिंकी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे के अंदर जो एड्रेस लिखा गया था वो गार्डन फेज 2 बिलाल आर्किड का लिखा गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो फ्लैट है जिसके 3rd फ्लोर के ऊपर वो फैमिली रहती है, जो कि ये कह रही थी कि ये जो एड्रेस लिखा गया ये गलत लिखा गया और हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जिसके ऊपर जो है वो जो पुलिस एहलकार था जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था उनको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसी फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ और यहाँ पर अंदर जो है वो गार्ड बिठा दिए गए हैं और गार्ड जो है वो अंदर जाने की उनको जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही किसी को भी, और वो कह रहे हैं कि पुलिस से आप जो है वो लिखवा कर लेकर आएँ, देन जो है आप अंदर जा सकते हैं। जबकि जो यहाँ पे फैमिली रहती थी वो यहाँ पर ताला लगा के यहाँ से बकौल गार्ड की वो अपनी नानी के घर जो है वो शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो इनको परेशान कर रहे थे, पुलिस वाले बार बार आकर उनको परेशान कर रहे थे। इसकी वजह से वो यहाँ से जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है अपनी नानी के घर जो है वो चले गए। जी ठीक है शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेशी पर पुलिस का प्रोटोकॉल, तहकीकात का बाकायदा आगाज। एसएचओ गार्डन, एसआईओ और केस की आईओ को कल डीआईजी वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया गया। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, हमें बताएं कि कौन कौन तहकीकात कर रहा है और केस में मजीद क्या कुछ सामने आया है? वेस्ट जो इरफान बलोच हैं उन्होंने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने जो है इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको चेक किया है और कल जो है हनीफ सियाल जो एसएचओ गार्डन हैं, इसके अलावा एसआईओ सईद और आईओ को तलब कर लिया है। इसमें जो है कई सवालात इंक्वायरी कमेटी ने उठाए हैं, जिसमें ये कहा गया कि अगर सुबह 7 बजे इसकी गिरफ्तारी डाली गई थी तो उसके बाद पुलिस के पास तकरीबन 24 घंटे का वक्त होता है अदालत में पेश करने के लिए। इसमें इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया गया है? इरफान बलोच 3 दिन में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके एडिशनल आईजी कराची को अरसाल करेंगे। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस ले लिया। डीजी एएनएफ को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि बताया जाए अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी। जिन्हें भी अनमोल से मनशियात सप्लाई की गई उन सबको बहाली सेंटर्स में डलवाऊंगा। सेनेटर समीना ज़ाहरी ने कहा कि क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही थी। चोर, डाकू और मनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। अब जिक्र करेंगे दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान अमरीकी सदर चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान ईरान जंग, ताइवान के मसले और दीगर 2 तरफा और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे भी मुतवक्के हैं। ये किसी भी अमेरिकी सदर का 9 बरस बाद चीन का दौरा है। इससे पहले 2017 में सदर ट्रंप अपनी पहली मुद्दत में चीन के दौरे पर गए थे। कौमी असम्बली हॉल में पीटीआई हिमायत याफ्ता अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। जुनेद अकबर और सलीमुर रहमान की इकबाल आफरीदी से तल्ख कलामी हुई। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। बीच बचाव करवाने के लिए दीगर अरकान को मुदाखलत करना पड़ी। जुनेद अकबर के मुताबिक इकबाल आफरीदी ने हिकमत अमली के बरक्स अपने तौर पर कोरम की निशानदही की। अपोजिशन अरकान इजहार ख्याल ना कर सके। 720 मजदूरों में फ्लैट्स की तकसीम। वजीर आला पंजाब ने अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां हवाले की। कहा फ्लैट्स की कीमत किस्तों में लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को कामयाब मॉडल के तौर पर दुनिया में पेश करेंगे। आज हम 720 घर जो है 720 खानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं। टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं।
और इसके अलावा प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे। हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन रात भी मेहनत करें, पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, घर नहीं बना सकते। मुझे पता चला कि इसके ऊपर 35 लाख रुपया फ़ी घर शायद खर्चा आया है, तो उन्होंने कहा कि ये हम वसूल करेंगे जो बेनिफिशरी होगा उससे। तो मैंने इनको ये कहा कि हम एक पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे। और विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। M1 और M2 एयरपोर्ट रोड के संगम पर मार्का हक की यादगार तामीर करने का ऐलान। पिंडी भटिया से फैसलाबाद मोटरवे M4 के दोनों तरफ को 2 रोया से 3 रोया करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने तौसी मंसूबा शुरू करके 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा कंस्ट्रक्शन के दौरान शहरियों को कम से कम मुश्किलात होनी चाहिए। तामीराती मंसूबों में ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओन चौधरी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी इमिग्रेशन के लिए कायम काउंटर्स का मुआयना किया। वज़ीर मुमलिकत ने FIA, ASF, ANF, इमिग्रेशन कस्टम्स, लाउंजेस, रहनुमाई काउंटर्स का भी दौरा किया। एयरपोर्ट पर शहरियों से मुलाकात की और सहूलियात से मुतालिक आगाही हासिल की। ओन चौधरी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेज में मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात की तकरीब, शोहदा और मरहूमीन के अवार्ड्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और खिदमात पर विफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। जमहूरियत, अदब और खिदमात आमा पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम, ताज हैदर मरहूम, अताउल हक कासमी और असगर नदीम सैयद को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और कोहपैमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। बहादुरी और गिरां कदर खिदमात पर सिक्योरिटी, पुलिस अफसरान और शोहदा को हिलाल शुजात दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। नामवर अदाकारा समीना पीरजादा, लेजेंड इरफान खोसट, अदाकारा हदीका कियानी, हुमैरा अरशद, माहिर तालीम सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी तकरीब सजी। क्रिकेट के शोबे में गिरां कदर खिदमात पर सना मीर को सितारा इम्तियाज़ दिया गया। समा की एंकर पर्सन प्रोग्राम 2 टोक की मेज़बान किरण नाज को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। किरण नाज को शोबा सहाफ़त में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में आला सिविल अवार्ड दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली तकरीब में गवर्नर सिंध ने किरण नाज को अवार्ड से नवाजा। अटक में अपनी जान कुर्बान करके खुदकुश बमबार के नापाक इरादे नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़, सितारा शुजात का एजाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अवार्ड शहीद की वालिदा ने वसूल किया। शहीद की वालिदा, बेटे और भाई को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल में ऐवान सदर लाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, शहीद लियाकत अली ने हिम्मत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी।